हेलो दोस्तों, गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने किसी भी सर्च कैंपेन का क्वालिटी स्कोर चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्कोर क्या होते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स मिलता है क्वालिटी स्कोर को ऑप्टिमाइज करके, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। इससे पहले वाली वीडियो में एक कंप्लीट कोर्स ही मैं क्रिएट कर रहा हूं गूगल एड्स के ऊपर। अगर आप प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे मेरे चैनल पे तो वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे गूगल एड्स से रिलेटेड। अगर आप विजिट करेंगे तो मैं आपको दिखाई देता हूं, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं गूगल एड्स को कंप्लीट, जिसके जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं, किस तरीके से आप कैंपेन डिजाइन करेंगे, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, बजट ऑप्टिमाइजेशन, इन सब के ऊपर मैं बना चुका हूं वीडियोस। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे तो यहां देख सकते हैं अभी तक करीब मैं 40 वीडियोस बना चुका हूं और मेरा टारगेट है कम से कम 100 टॉपिक्स लाऊं मैं आपके लिए इस कोर्सेज में, क्योंकि गूगल एड्स एक बहुत ही वास्ट और टेक्निकल टॉपिक है। इसमें बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जिसे कवर करना जरूरी है। अगर आप रियली में गूगल एड्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के लिए एड रन करना चाहते हैं और उनको रिजल्ट लाकर दिखाना चाहते हैं, तो फिर आपको अच्छे से सीखना होगा गूगल एड्स, क्योंकि गूगल एड्स बहुत ही टेक्निकल है। अगर मैं बात करूं फेसबुक एड्स के तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन रिजल्ट भी आपको गूगल एड्स से ही देखने को मिलता है। यहां देख सकते हैं ये वाला कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें मैं अभी तक 42 वीडियोस बना चुका हूं, बट मैं इस कोर्स में 100 वीडियोस लाने वाला हूं ताकि आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की चीजें पता चल जाए और हर एक टॉपिक को मैं कवर कर सकूं। इसलिए मैं इस कोर्स में हर एक टॉपिक, छोटी से छोटी टॉपिक पर एक एक वीडियोस लाता हूं और आपको अच्छे से समझाता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी जो कैंपेन है उसका किस तरीके से आप क्वालिटी स्कोर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है, इस तरीके से आप आ जाएंगे अपने कैंपेन में, यहाँ पे इस तरह से अकाउंट में, और जाना है आपको अपने कैंपेन वाले सेक्शन में। तो यहाँ देख सकते हैं आपको, अगर आप मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करता है, अपने मल्टीपल कैंपेन मैनेज करते हैं, तो यहाँ पर आपको सारे कैंपेन यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस कैंपेन के अंदर जाऊंगा। अब आपको थोड़ी सी बातें पहले यह समझनी है कि क्वालिटी स्कोर होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है क्वालिटी स्कोर का, इससे क्या बेनिफिट्स मिलता है आपको सर्च कैंपेन में। तो ये सब मैं आपको पहले वाले वीडियो जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको जरूर देखना चाहिए, तभी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊं तो क्वालिटी स्कोर एक रैंकिंग होता है, एक स्कोर होता है जो गूगल की तरफ से आपके कीवर्ड्स को दिया जाता है, जो भी कीवर्ड्स आप यूज करते हैं अपने कैंपेन में। मतलब इसका मतलब यह है कि जो आपका कीवर्ड्स है क्या वो उसके लैंडिंग पेज से रिलेवेंट है या नहीं, आपके जो प्रोडक्ट है सर्विस है उससे रिलेटेड है या नहीं। इसी के अकॉर्डिंग आपके जो कीवर्ड है उसे रैंकिंग दी जाती है 1 to 10 में, यानी 10 आउट ऑफ 10 या फिर 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, इस तरीके के स्कोर आपको दिया जाता है। जितने ज्यादा स्कोर होंगे उतना ही ज्यादा आपका जो कीवर्ड है वो परफेक्ट है और अच्छा परफॉर्म करेगा कैंपेन। और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से क्या क्या वो सेगमेंट है, क्या क्या वो फैक्टर है जिसे ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा कैंपेन है, मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहां देखेंगे 2 एड ग्रुप मैंने इस कैंपेन में बनाए। और मैं आपको पहले बता चुका हूं क्वालिटी स्कोर आपको कीवर्ड का चेक करते हैं, और कीवर्ड कहां पे मिलता है, तो जब हम एड ग्रुप के अंदर जाते हैं। जब हम एड ग्रुप के अंदर जाते हैं तो आपके थ्रू जितने भी इस्तेमाल करे गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 13 कीवर्ड्स हैं। मतलब एक एड ग्रुप में मैंने 13 और दूसरे एड ग्रुप में मैंने 15 के करीब वहां पे कीवर्ड्स इस्तेमाल करे थे, ठीक है। तो मैं यहां देख लेता हूं, ये सारे कीवर्ड्स है जो मेरे यूज हुए हैं इस कैंपेन में। अब मुझे देखना है कि ये जो कीवर्ड है इनके क्वालिटी स्कोर क्या है, ताकि मुझे आइडिया हो कि मुझे वर्क कहां पे करना है। क्वालिटी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। आपको सर्च कैंपेन में इस पर फोकस जरूर करना चाहिए और अच्छे से सीखना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं जिस पे आप वर्क करेंगे तो आप अपनी कैंपेन की क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है, वो भी कम हो जाएगा, आपकी एड रैंक भी इंप्रूव होगी और आपको बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा सर्च कैंपेन से, ठीक है। तो यहां पे आप आ सकते हैं, ये देख सकते हैं ये मेरा कोई कीवर्ड्स है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे, और यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स है। जैसे इस कीवर्ड पे मुझे कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशंस आए, सीटीआर क्या रहा, एवरेज सीपीसी क्या रही, क्वालिटी स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्वालिटी स्कोर, कन्वर्जन रेट, ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, जैसे अभी मैंने पहले ही ऐड कर रखा है यहाँ पे, इसी तरीके से आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट रेटिना स्पेशलिस्ट इन पटना है, यहाँ देख सकते हैं 5 आउट ऑफ 10 है, 7 आउट ऑफ 10 है, टॉप 5 आई स्पेशलिस्ट इन पटना। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा जो कीवर्ड है मेरा, यहाँ पे
बेस्ट आई डॉक्टर इन पटना यहाँ पे 6 आउट ऑफ 10 है, यहाँ पे 7 आउट ऑफ 10 है। इस तरीके के आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जहां पर आपको डैश दिख रहे होंगे, इसका मतलब है कि इस कीवर्ड के लिए ज्यादा डाटा नहीं है अभी गूगल के पास, और थोड़ा आपका कैंपेन ओल्ड हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर भी आपको क्वालिटी स्कोर शो होने लगते हैं। और मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप क्वालिटी स्कोर को चेक करेंगे, ठीक है। या फिर मैं आपको दूसरा कैंपेन ही आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाऊंगा मैं, एक मेरा रनिंग कैंपेन है दूसरे क्लाइंट्स के यहाँ पे, ठीक है। मैं इसमें वो लाइक स्पेसिफिक कैंपेन चूज कर लेता हूँ, ये वाला कैंपेन है, और मैं इसके अंदर जाऊंगा। यहाँ से कीवर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं ये सारे कीवर्ड्स हैं। और अब मुझे चेक करना है यहाँ पे, जैसे मैंने 20 कीवर्ड इस्तेमाल करे हैं इस कैंपेन में। अब मुझे इस सारे कीवर्ड्स की क्वालिटी स्कोर को चेक करना है, तो आपको जाना है यहाँ पे कॉलम वाले सेक्शन में, मॉडिफाई कॉलम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे मैट्रिक्स है जो वहां पर दिख रहे होंगे आपको। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा, ठीक है, क्वालिटी स्कोर। यहाँ पे आप देखेंगे क्वालिटी स्कोर। अब यहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे क्वालिटी स्कोर, एक्सपेक्टेड सीटीआर है, एड रेलेवेंस है, एंड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है। क्या आप इन सबको देखना चाहते हैं या सिर्फ आप क्वालिटी स्कोर के मैट्रिक्स को देखना चाहते हैं? तो ये सारे जो पार्ट आप देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड सीटीआर, एड रेलेवेंस, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, ये इसके मैट्रिक्स है, ये इसके फैक्टर्स है। यानी अगर आपको क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करना है तो आपको इन तीनों फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, इन तीनों फैक्टर को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो भी कीवर्ड मैंने इस्तेमाल करा है इस कैंपेन में, क्या उसी कीवर्ड को मैंने लैंडिंग पेज पे इस्तेमाल करा है या नहीं करा। जैसे ये कैंपेन है मेरा, सिक्किम दार्जिलिंग कैंपेन है, ये नेम है मैंने रखा है, और इसमें इसी से रिलेटेड कीवर्ड इस्तेमाल करा, जैसे बेस्ट प्लेस टू विजिट इन सिक्किम, सिक्किम दार्जिलिंग टूर पैकेज, सिक्किम दार्जिलिंग हनीमून पैकेज, ये सारे कीवर्ड्स है मेरे मेन कीवर्ड्स है। तो क्या इस कीवर्ड को मैंने अपने लैंडिंग पेज में इस्तेमाल करा है या नहीं? जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही रिलेवेंसी बनी रहेगी कि जब भी यूजर कोई सिक्किम दार्जिलिंग टूर पैकेज वो ट्राई करता है, सर्च करता है और वो क्लिक करके जाता है लैंडिंग पेज पे, तो इससे क्या होगा, रिलेवेंसी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं सेल कर रहा हूं कोई और चीज, मैं एड रन कर रहा हूं किसी और चीज के लिए और लैंडिंग पेज पे किसी और चीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, रिलेवेंसी नहीं बन रही। इसी वजह से यहाँ पे लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस क्या है आपका, और ये डिपेंड करता है। आप जब यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, अप्लाई करूंगा तो मुझे शो हो जाएंगे सारे कीवर्ड्स के कि वो वाला जो कीवर्ड है वो मेरे लैंडिंग पेज पे यूज हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह एड रेलेवेंस, यानी जो भी कीवर्ड आपने इस्तेमाल करा कैंपेन में, क्या उस कीवर्ड को अपने जब एड कॉपी डिजाइन कर रहे हैं तो क्या हेडलाइन में, डिस्क्रिप्शंस में आपने उस कीवर्ड को इस्तेमाल करा या नहीं करा। जैसे सिक्किम दार्जिलिंग टूर पैकेज, सिक्किम दार्जिलिंग हनीमून पैकेज, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दार्जिलिंग, इस तरीके का कीवर्ड आपने एड में इस्तेमाल करा या नहीं। एड में जब आप एड डिजाइन करते हैं तो उसमें वहां पे एड स्ट्रेंथ की आपकी एक आती है, वहां पे आप मैट्रिक्स चेक करते हैं। इसी तरह वहां हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन में आपने वो कीवर्ड इस्तेमाल करा या नहीं। उसके बाद है एक्सपेक्टेड सीटीआर। एक्सपेक्टेड सीटीआर का मतलब जब भी किसी यूजर को आपका एड शो होता है, आपका कीवर्ड सामने, क्या वो उस पर क्लिक करता नहीं, उसका रेशियो क्या होगा एक्सपेक्टेड सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट। तो ये सब मिलाकर क्वालिटी स्कोर बनता है। मैं क्या करूंगा, मैं इन चारों ही जितने भी यहाँ पे मैट्रिक्स है इन सबको देखना चाहता हूं इस कैंपेन के लिए, तो मैं यहां से अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो कॉलम है यहाँ पे ऐड हो चुका होगा और मैं यहाँ से देख सकता हूं। मैं इधर लेके जाऊंगा थोड़ा सा इसे, और यहाँ देख सकते हैं क्वालिटी स्कोर। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है मेरे इस कैंपेन का। टूर टू सिक्किम गंगटोक दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गंगटोक पेलिंग, दार्जिलिंग गंगटोक टूर पैकेज, इस तरीके के यहाँ पे देखिए 8 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10 है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 आउट ऑफ 10 है यहाँ पे। उसके बाद लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस एवरेज है, मतलब लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये वाला कीवर्ड लैंडिंग पेज पे इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जब भी किसी को ऐड शो होगा ये वाले कीवर्ड अगर कोई टाइप करता है तो वो ऐड पे क्लिक करेगा तो मेरे लैंडिंग पेज पे विजिट करेगा। तो उस लैंडिंग पेज पे इस वाले कीवर्ड को हमने इस्तेमाल करा या नहीं, तो यहाँ पे एवब एवरेज है कि हाँ मैंने इस्तेमाल करा है लेकिन बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। एक्सपेक्टेड सीटीआर है, यहाँ देखिए एवब एवरेज है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन रेट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चारों मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। क्वालिटी स्कोर जो ओवरऑल मैट्रिक्स होता है कि किसी कीवर्ड का मेरा क्वालिटी स्कोर क्या है, और क्वालिटी स्कोर के जो अलग अलग फैक्टर्स है, मैट्रिक्स है, जैसे एड रेलेवेंसी, एक्सपेक्टेड सीटीआर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, तो ये भी आपको मतलब एवरेज, एवब एवरेज इस तरीके के दिख रहे हैं, जो मेरे हिसाब से सही है। थोड़ा सा आपको इस पे वर्क करने की जरूरत है। आपकी ये टारगेट होना चाहिए कि क्वालिटी स्कोर आपको मिनिमम 8/10 होना चाहिए। अगर आपका जो क्वालिटी स्कोर आप 5 से नीचे है, 6 से नीचे है, तो डेंजर जोन में है आपका कैंपेन। आपको उसे इंप्रूव करने की जरूरत है, वर्क करने की जरूरत है आपको उस पर। तो आई होप कि आप सीख चुके होंगे कि किस तरीके से हम किसी कैंपेन के एड ग्रुप में जाते हैं। एड ग्रुप के बाद हम उसके मल्टीपल कीवर्ड देखते हैं सामने, फिर उस कीवर्ड को हम एक एक कीवर्ड का हम यहाँ पे क्वालिटी स्कोर चेक कर सकते
सकते हैं इजीली, और उसके अलग अलग जो मैट्रिक्स होते हैं, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एड रेलेवेंस, CTR, ये सब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे कॉलम वाले सेक्शन में जाके इन सारे मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ता है, उसके बाद आप इजीली से चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मल्टीपल कोर्सेज और वीडियोस मिल जाएंगे। अभी तक मैं आप लोगों के लिए सारे 500 वीडियोस क्रिएट कर चुका हूं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियोस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। अगर प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे कोर्सेज आप देख सकते हैं। एसईओ सीखना है आपको, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, चैट जीपीटी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, व्हाट्सएप बिजनेस, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन मार्केटिंग, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब एड्स, इन सब के ऊपर कंप्लीट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। फ्री में अवेलेबल है। बेसिक टू एडवांस लेवल पर मैंने प्रैक्टिकल करके चीजों को सिखाया है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप ये सारे कोर्सेज फ्री में सीखकर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। इसलिए आप अभी विजिट कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस हैं, कोर्सेज हैं, इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप अपनी स्किल को एनहांस करते रहें और आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आगे बढ़ते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।